बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव जी की जीवनी हम श्रवण करने जा रहे हैं। बड़े ही प्रेम से श्रवण कीजिएगा और विजुलाइज कीजिएगा कि हम उनके श्री चरण कमलों में बैठकर ही ये सब वचन जो हैं श्रवण कर रहे हैं उनके ही मुख से, क्योंकि ये उनके मुख वाक हैं जो आप सब तक पहुंचाए जा रहे हैं प्रेमियों दादा गुरुदेव जी के। महाराजा साहब के आतालीक बाबू जयप्रकाश लाला की स्त्री और भावज बड़ी हरि भक्त थी। उनका साला मुसम्मी शुभ नाम शिवदत्त लाला जो उनके पास ही रहता था, हमारी बड़ी खिदमत करता था। अक्सर हमारे खाने पीने की फ़िक्र यही रखते थे। ये सारा वार्तालाप हमने कल सुना है। अब इससे आगे का श्रवण करते हैं। दादा गुरुदेव आके उनको क्या बता रहे हैं भूरे सिंह जी को कि मास्टर साहब भगत ना थे। उनके साले साहब कहा करते थे कि मास्टर साहब से मिलने पर वह आपकी बड़ी खातिर करेंगे और महाराजा साहब से भी मुलाकात करा देंगे। तो क्या हुआ कि डुमराव में एक महात्मा के दर्शन हुए जो शक्लों चेहरे मोहरे से उनकी उम्र 95 बरस की मालूम होती थी और शक्ल व शरीर में हमारे गुरु श्री परमहंस महाराज केदार घाट काशी वाले जो थे, किसी से गुफ्तगू हता की उपदेश तक की बातचीत करते थे मगर मौन भी ना रखते थे। अपनी खुशी कुछ बोला करते। अगर कोई बातचीत करना चाहता तो कानों पर हाथ रखकर कान मलते हुए भाग जाते थे। तो उनका मालूम यानी कि ये नियम था कि बाग तालाब या नंदनवन की ओर से आते और सीधे बाज़ार से होकर निकल जाते। हमने अक्सर उनसे मिलते थे मगर ज़बानी बातचीत कभी ना करते थे। तो वहाँ के लोग जिक्र करते थे कि उन महात्मा की अरसा 36 साल से उस बाज़ार में आना जाना है। इस कुल अरसा में उन्होंने 2 मर्तबा 2 आश खास यानी व्यक्तियों से मुखातिब होकर कलाम किया है। जिस शख्स को दुआ दी थी उसका नाम लाला ईश्वर प्रसाद था। यह महाराजा साहब के मौरूसी व ख़ानदानी मुंशी थे और 13 रुपया माहवार वेतन था। 13 रुपया उनका केवल वेतन था 1 महीने का। उनके 2 लड़के जो मुसमियान शुभ नाम रणधीर प्रसाद व मथुरा प्रसाद थे। उनकी तनख्वाह इस कदर अल्प थी कि वशुमुकल कठिनाई से घर का खर्च चलता था, मगर बड़े ही दयांतदार और सत्संगी थे। उनके मकान की ड्योढ़ी में एक 24 तख्त बिछा हुआ था और वह महात्मा अक्सर वक्त बेवक्त वहाँ जाकर लेटे रहते थे। लाला साहब का यह दस्तूर था कि कुछ रोटी और दाल वगैरह जो घर में तैयार होता था वह उस तख्त पर उन महात्मा के वास्ते रख देते। वह जब कभी जाते और मौज होती तो खा लेते थे। स्त्रियां अक्सर लाला साहब से कहती थी कि तुम फ़कीर साहब से दुआ की दरख्वास्त करो, मगर वह टाल देते थे और कहते थे कि मेरे बड़े भाग हैं जो कभी कभी दर्शन देकर प्रसाद पा जाते हैं। कहीं दरखास्त करने से नाखुश हो गए तो आना जाना भी
बंद कर देंगे। लेकिन जब उनके लड़के वगैरह की शादी का वक्त आया तो मस्तूरात ने बहुत कहा सुना। उस रोज़ हिम्मत की कि अच्छा आज कुछ कहें, और खाना खाकर नीचे उतरे। इत्फाक से महात्मा वहाँ मौजूद थे। लाला साहब को देखकर बिना दरख्वास्त किए खुद ब खुद फरमाया कि तुमको 13 लाख का आदमी किया। कहाँ महीने की 13 रुपये तनख्वाह थी, और मुख से क्या वचन फरमा रहे हैं कि तुमको 13 लाख का आदमी किया। ये फिक्रा कहकर खामोश हो गए। लाला साहब ने भी ज़्यादा कुछ ना दरियाफ़त किया, मगर बड़े ताज्जुब में थे कि कहाँ मैं और कहाँ 13 लाख। लेकिन उनकी बात पर पूरा यकीन था। उन्हीं दिनों राव महाराजा महेश्वर सिंह राजपाट का काम छोड़कर काशी जी तप करने के लिए चले गए, और उनके लड़के राव महाराज राधा प्रसाद सिंह गद्दी नशीन थे। उन्होंने दीवाने वक्त तत्कालीन दीवान से कहा कि फलां फलां ताल्लुकदार ने अरसा से सरकारी लगान नहीं दाखिल किया, और ना आपने उनके हिसाब किताब की पड़ताल कराई। अब इसका फ़ौरन इंतज़ाम होना चाहिए। दीवान साहब ने अर्ज़ किया कि उन ताल्लुकदारों से हमारा ख़ानदानी पुराना ताल्लुक़ है, इसलिए मैं खुद तो उनके हिसाब का मुआयना कर नहीं सकता, क्योंकि उनका हिसाब ज़रूर ख़राब है, मुफ़त रंजिश पैदा होगी। और दूसरा कोई मोतबिर शख्स मिला नहीं, अलबत्ता एक शख्स मुंशी ईश्वर प्रसाद इतबार का आदमी है, उसको कल रवाना करूँगा। दूसरे रोज़ लाला साहब को अहेरिया गांव की पड़ताल का हुक्म मिला। जाकर हिसाब देखा तो लाखों रुपयों का गबन था। पांडे ताल्लुकदार ने बड़ी मिन्नत समाज की और कहा कि अगर आप मामला को दबा दें तो आपको 4 लाख रुपए दूंगा। यह वहाँ से आए और दीवान साहब से कुल हाल कह सुनाया। दीवान साहब ने कहा, महाराज साहब से तुम खुद जाकर कुल माजरा बयान करो। तो गज़ब उन्होंने महाराजा साहब से कुल हाल कहा। उन्होंने दीवान साहब को बुलाकर कहा कि देखो, यह शख्स कैसा ईमानदार है, इसने 4 लाख की रकम को भी मंजूर ना किया। अब मेरा ये ख्याल है उन लोगों से सरकारी रुपए के वसूली याबी की तो कोई उम्मीद नहीं है। अगर इस गरीब का भला हो जाए तो क्या हर्ज है। इसलिए उनको बुलाकर कह दिया कि तुम जाकर वह 4 लाख रुपए ले लो। तो गरज लाला साहब ने वह 4 लाख रुपए ले लिया। उसके बाद चैनपुर और भमागाम की पड़ताल का हुक्म मिला, और महाराज साहब ने यह भी कह दिया कि ये लोग हमारे भाई बंधु हैं, इन पर हम कुछ सख्ती नहीं कर सकते। सरकारी रुपया की वसूल याबी की तो उम्मीद नहीं, जो कुछ तुम्हें दे दें उसे ज़रूर ले लेना। गरज उन दोनों गांव के ताल्लुकदारों ने भी करीबन 8 लाख रुपए दिए, और 1 लाख के करीब राज से इनाम मिला, और वह 13 लाख की रकम पूरी हो गई। देखो, उन फ़कीर ने, उन महात्मा ने जो वचन फरमाए थे कि तू 13 लाख का आदमी है। बाद में महाराजा साहब को उनसे ऐसी मोहब्बत हो गई कि ख़ानदानी तौर पर यहाँ तक कह दिया कि अगर राज के खंबे तक बिक जावें, उस वक्त तक भी परमात्मा ने चाहा तो हम जो तुम्हारी मोहब्बत में फ़र्क नहीं आएगा। तो उनके वसीले से लाला साहब को और बहुत कुछ प्राप्ति हुई।
और अभिशाप का हाल इस तरह से है कि जब लाला ईश्वर प्रसाद को यह दुआ मिली तो और लोगों को भी खबत हुआ और महात्मा का पीछा पकड़ा। जब लोगों को पता चला कि ऐसे ऐसे इनका जो है उन्होंने उनको शब्द बोले वो सत्य हो गए, तो वो भी महात्मा का पीछा करने लगे। एक साहब वासुलुद्दीन इंस्पेक्टर पुलिस ने तो यह हाल कर दिया कि हर वक्त दुआ के ख्वास्तगार होते। एक रोज़ यह थाना में कुर्सी पर बैठे थे कि वह महात्मा थाना में चले आए और उनके मुकाबिल बराबर एक कुर्सी पर बैठकर कहा कि वासुलुद्दीन तुम बर्खास्त, और यह कहकर चल दिए। अब क्या था, इंस्पेक्टर साहब का खून खुश्क हो गया। शाम की डाक खोली तो हुक्म मिला कि फलां कत्ल के मुकदमे में तुमने असलियत को छुपाया है, इसलिए तुम बर्खास्त किए गए। अब इंस्पेक्टर साहब ने अपना परिवार और कुल सामान को तो वतन रवाना कर दिया और महात्मा के पीछे हो लिए कि अब इस पीरा नासली यानी कि बुढ़ापे में ऐसा रोज़गार तो मिलने से रहा, अब जाएं तो जाएं कहाँ। अगर कुछ उम्मीद बर आरी की सूरत है तो उन्हीं महात्मा से। जब इंस्पेक्टर साहब को बहुत अरसा घूमते फिरते हो गया तो एक रोज़ खड़े होकर कहने लगे कि चला जा रांची, और फिर भाग पड़े। बस इंस्पेक्टर साहब उसी रोज़ रांची रवाना हो गए। वहाँ अफ्यून की कोठी में हेड क्लर्क की जगह खाली थी, तो साहब बहादुर ने एक बक्स जो था रखवा दिया और हुक्म दिया कि कुल उम्मीदवार सुबह अपनी अर्जियां इसमें डालें और हुक्म के मुंतज़िर प्रतीक्षा में रहें। उन्होंने भी अपनी अर्जी डाली। अफसर ने अपनी अर्जी तो ले ली और कुल उम्मीदवारों की अर्जियां वापस कर दी और फिर बाहर आकर उनसे दरियाफ़त किया। क्या कि वासुलुद्दीन तुमने हमको पहचाना? उन्होंने कहा नहीं हजूर, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। फिर साहिब बहादुर ने अपना नाम लिया। तब उन्होंने कहा कि हाँ हजूर, फलां मुकाम में सुप्रिटेंडेंट थे और मैं वहाँ इंस्पेक्टर था। फिर साहब ने सब हाल दरियाफ़त करके वह जगह उसको दे दी और कुल उम्मीदवारों को कहा कि आप लोग जावें, यह हमारा पुराना महत्व है, हमने इसको पसंद किया है। और 80 रुपये माहवारा वेतन और 3000 रुपये कमीशन की गुमाश्तगिरी की जगह प्रदान फरमाई। देखो, इन वचनों से हमें कितना कुछ मिलता है कि जो संत महापुरुष होते हैं, जो कोई भी उनकी टहलदारी करता है यानी कि सेवा करता है, तो वो उसका हक नहीं रखते हैं कभी भी। चाहे उनके मन में जो भी बात होती है वो कहें या ना कहें, लेकिन वो वचनों के अनुसार फरमाकर उसको पूरा कर देते हैं। जिस प्रकार उन महात्मा ने जो थे भगत जी इनका काम किया कि उनके घर वाले कहते रहे कि आप जो महात्मा आते हैं उनके लिए भोजन रख के आते हो तो उनसे अपनी विनती करो। तो वो क्या कहते थे कि नहीं, पता नहीं कुछ दिनों के बाद आते हैं, अगर मैंने ऐसे विनती करनी शुरू कर दी तो ये ना हो कि हम दर्शनों से भी जाते रहें। तो एक दिन जब मन में ठान ली कि अब जैसे गुजारा नहीं होता है 13 रुपयों से, कि आज मैं उनसे प्रार्थना करूँगा, तो उनकी प्रार्थना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि खुद ही वचन फरमा दिए। महापुरुष जानी जान होते हैं, वो जो प्रभु से मिले होते हैं, जो उस परम पिता परमात्मा का हर वक्त ध्यान करते हैं और वो सबके दिलों की जान लेते हैं। इसलिए कहा गया है प्रेमियों की प्रभु के नाम में बहुत शक्ति है।
नाम चाहे आप जैसे भी लो, चाहे अनमने दिल से लो, चाहे दिल लगा कर लो, जो प्रभु का नाम है वो अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। इसलिए हमें जुड़े रहना चाहिए मालिक के नाम से। देखो अब दादा गुरुदेव जी की कितनी कृपा बरस रही है। जो लोग जुड़ते हैं, जो 13 मिनट का जाप होता है, जो लोग भी जुड़ते हैं वो कितना फैज़ उठा रहे हैं। और जो तर्क वितर्क करते हैं, वाद विवाद में पड़े रहते हैं, तो क्या वे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि प्रभु का नाम तो आप जैसे भी लोगे ना, वैसे ही आपके लिए लाभकारी है। कहते हैं जैसे आग है ना, अगर उसके पास जाओगे सेक तो लगेगा ही लगेगा। इसी प्रकार अगर प्रभु का नाम लोगे तो आपके पाप जो हैं वो जलेंगे ही जलेंगे। प्रभु के नाम में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। लेकिन प्रभावशाली कैसे होता है ये? यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो नाम तो लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नाम लेते हुए हमें बहुत समय हो गया है, लेकिन इसका असर नहीं देखते हैं, वो इसका असर हमें नहीं दिखा। तो क्या होता है कि देखो, जितना जितना पात्र सुपात्र होता है ना, उतना उतना प्रभाव बढ़ता है। अगर हमारा पात्र कुपात्र है तो प्रभाव कम होगा। अगर हमारा पात्र सुपात्र है तो उसका प्रभाव 100% होगा। अब देखो, एक महात्मा है जिनके दिल के अंदर किसी के प्रति भी, चाहे कोई व्यक्ति भी ले लो, किसी के प्रति भी कोई ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, चुगली, राग, द्वेष की भावना नहीं है। अगर वो कोई आपसे वचन फरमा देगा या आपको कुछ कहेगा कि इस प्रकार से भगवान का नाम लो, तो उसका जो है प्रभाव बहुत होगा। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति नाम लेता है कि जिसके अंदर ये सब गुण नहीं है, यानी कि वो निंदा चुगली भी करता है, उसके मन में ईर्ष्या द्वेष भी है, छल कपट भी है, सब कुछ है, तो अगर वो प्रभु का नाम लेगा तो उसका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ेगा। ये फ़र्क है। तो इसलिए अगर हम जुड़े हैं मालिक के नाम से, तो सबसे पहले अपने अंतकरण को शुद्ध करना है। अगर हम उसके प्रभाव को देखना चाहते हैं, अपने पात्र को साफ करना है, तभी हम उसमें भगवान के नाम को डाल सकेंगे। क्योंकि नाम हमेशा पवित्र जगह पर ही टिकता है, नहीं तो उसका प्रभाव नहीं दिखता। और जो कर्म हम करेंगे ना, उसका हर हाल में हमें मुआवजा देना पड़ेगा, भले भगवान ही क्यों ना हमारे पास खड़े हों। एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाते हैं। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है प्रसंग, और बिल्कुल सत्य है ये। वृंदावन में एक बहुत ही पहुँचे हुए विजय श्री गोस्वामी जी थे। काफ़ी समय उन्होंने तपस्या की, और एक दिन वो वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे। हाथ में उनके करमंडल था जल का। तो उन्होंने देखा रात के समय कि उनके आगे कोई वैष्णव जा रहा है। वो नज़र भी आता लेकिन दिखता नहीं, जैसे रोशनी होती है, थोड़ी सी झलक पड़ती। तो उन्होंने सोचा कि ये कोई प्रेत आत्मा है। तो जैसे ही उन्होंने अपने करमंडल से जल लेकर उसके ऊपर छिड़का तो वो बोल पड़ा। उसके हाथ में माला भी थी। तो वो पूछने लगे कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं गोविंद मंदिर का पुजारी था। अब देखो प्रेत जूनी उसको कैसे मिली। बड़े ध्यान से सुनना इन वचनों को। है वो पुजारी
ठाकुर जी के मंदिर का। लेकिन प्रेत जूनी कैसे मिल गई उसको, जो हर वक्त भगवान के चरणों में रहता हो, भगवान का ध्यान रहता हो उसको, और उसको प्रेत जूनी कैसे मिल गई। उन्होंने पूछा, भाई क्या हुआ, ये आपको प्रेत जूनी कैसे मिली है अगर आप गोविंद मंदिर के पुजारी थे तो उसने कहा कि मैंने एक दिन भगवान का द्रव्य चोरी कर लिया था, द्रव्य पदार्थ यानी कि पैसे चोरी कर लिए थे और उनको चुराकर अमुक स्थान पर रख दिया, और जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे प्रेत जोनी मिली। लेकिन जब कि मैं हर वक्त प्रभु का नाम सिमरता रहता था, इसलिए मेरे हाथ में ये माला भी है। तो उसने कहा कि आप मेरे पे कृपा कीजिए कि मेरे फलां फलां मेरा बेटा है, उसको ये संदेश दे दो कि भगवान का जो द्रव्य है वो अमुक स्थान पर पड़ा है, वो ले जाकर भगवान के चरणों में चढ़ा दे और मेरे लिए भागवत का प्रभु नाम का पाठ करवा के मेरे निमित्त कर दे ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। तो वो स्वामी जी ने ऐसा ही किया। उसके बेटे को जो जो उसने पता बताया था वहाँ पर गए, उसको बुलाया और सारा द्रव्य जो भगवान का था वहाँ से निकलवाकर उनको बोला कि भगवान के चरणों में रख के आओ और अपने पिता के लिए भागवत का पाठ कराओ, उनके निमित्त करो ताकि उसकी मुक्ति हो जाए। तो इस प्रकार से उसकी मुक्ति हुई। अब बात कहाँ पर आती है, भले हम जितना मर्जी सिमरन करते हों, जितना मर्जी सत्संग सुनते हों, जितना मर्जी हमारे साथ संतों का संग हो, लेकिन वो कब काम करेगा जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि देखो हम तो किसी के भी दर्शन करो, चाहे हम तो साल में इतनी दफ़ा श्री अनंतपुर जाते हैं या डेरे जाते हैं या कहीं भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, ठीक है, और श्री गुरु महाराज जी की हमें बहुत नज़दीकी है, हम निजी सेवादार हैं और गुरु महाराज जी हर वक्त जो है हमारे साथ रहते हैं, हम उनके पास रहते हैं। लेकिन क्या इतना कुछ होने के बावजूद हमारी कर्म थ्योरी ठीक है? तभी उनका साथ फलदायी होगा, नहीं तो भगवान भी क्या कहेंगे, मैंने तुम्हें बुद्धि दी है इसलिए तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। श्री राम प्रभु के जो भ्राता थे भरत, कितना प्रेम था उनके साथ भगवान का, कितना प्रेम था। श्री रामायण जी के अंदर जब भरत मिलाप आता है तो आंखों में किस प्रकार से अश्रुधारा बहती है। लेकिन वही भरत जी जब एक हिरण के प्यार में इतना बंध गए थे और अंत समय जब आया तो उसकी याद में ही उन्होंने प्राण छोड़े, तो उनको हिरण की यूनी भोगनी पड़ी थी। हैं भगवान के भ्राता। यहाँ पर ही देखो, इस बात की कभी हमारे मन में ईगो नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम निजी सेवादार हैं या बहुत सत्संग करते हैं या बहुत भजन करते हैं। ये मायने नहीं रखेगा। मायने रखेगा क्या आपके कर्म अच्छे हैं, इनके साथ साथ क्या आप कर्म अच्छे कर रहे हो, नहीं तो भुगतान देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा, भगवान फरमाते हैं। क्योंकि इतिहास सबके सामने है, शास्त्र जो है इतने इतने शास्त्र भरे पड़े हैं इन प्रसंगों से, वो भी आपके सामने हैं। तो इसलिए प्रेमियों, सबसे ज़्यादा जब हम सत्संग से जुड़ते हैं, भजन सुमिरन करते हैं, श्री दर्शन करने जाते हैं, सेवा करने जाते हैं, तो हमारा ध्यान साथ में कर्मों की तरफ भी होना चाहिए कि हमारे द्वारा कर्म अच्छे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसलिए तो वो चीज़ें प्रफुल्लित नहीं होती हैं। प्रफुल्लित तभी होती हैं अगर हम साथ में कर्म भी अच्छे करेंगे, तो फिर वो रंग चढ़ता ही जाएगा, चढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए कोशिश किया करो कि हमारे द्वारा कोई भी ऐसा कर्म ना हो जो उस प्रभु को अच्छा ना लगे। अब प्रभु कहते हैं
श्री कृष्ण भगवान जी के वचन है ना, अर्जुन से कहते हैं कि तुम सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। तो सच बताओ, क्या हम वाक्य में ही शरणागति ग्रहण करते हैं? उन्होंने तो बोल दिया कि आ जा मेरी शरण में, क्या वाक्य में ही हम जाते हैं? शरणागत होकर भी हम कर्म ऐसे करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, तभी तो हम मार खाते हैं। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, दोष इसमें हमारा होता है कि हम कर्म कैसे करते हैं। इसलिए सत्संग से जुड़ने का हमें फ़ायदा तभी है अगर हम कर्म अच्छे कर रहे हैं तो, नहीं तो फिर क्या कर रहे हैं सत्संग में आके, क्या कर रहे हैं भजन सिमरन करके, ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेना। तभी तो आज तक खाली के खाली रहे, नहीं तो आज तो पता नहीं क्या अवस्था हो जाती हमारी अगर इतना कुछ करते। क्या अवस्था होती हमारी, जो 2-2 घंटे सिमरन करते, इतना भजन सिमरन सत्संग सुनते, दर्शन करने जाते, तो सोचो ज़रा हम कहाँ होते, अब कहाँ हैं। इसलिए अपने आप को हमें सुधारना है। ये जब जीवनी हम दादा गुरुदेव जी की श्रवण करते हैं, इसमें यही चीज़ें तो आती हैं कि हमें जीवन कैसा बिताना चाहिए, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। देखो अभी परसों आपने जीवनी सुनी दादा गुरुदेव जी की, कि वो जो सिपाही था उसको पकड़ने के लिए आया था, तो दादा गुरुदेव जी ने इतनी सर्दी में, इतनी बारिश हो रही थी कि एक लंगोट ही धारण किया हुआ था, तो भी अपना बिस्तर और ऊपर ओढ़ने के लिए उस सिपाही को दे दिया, खाने में से भी उसको दे दिया। ये सारी चीज़ें हमें जब सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए मिलती हैं, तो इन पर हमें मनन भी करना है, तभी वो प्रभु दया करता है। जब हम दूसरों के ऊपर दया करते हैं तो इसलिए एक एक वचन को अपने हृदय में धारण करें और जुड़ें सत्संग से, तभी हमारे कर्म हल्के होते हैं। देखो सत्संग में आते हैं तो इन बातों का पता चलता है ना, अगर हम सत्संग से नहीं जुड़ते हैं तो ये सब बातों का पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तभी तो संत फरमाते हैं, जे संग ते च आवें प्यारिया, तेनू तेरा मैं कम समझावा, होर कम सारे करदा एक विच सतसंग दे ना आवें, जी कम्मा बिना नहीं हो सरदा, बिन सतसंग दे सर जावे, जे संगत चे आवें प्यारिया, तेनू तेरा मैं कम समझावा। संत फरमाते हैं कि सत्संग में आ प्रेमी प्यारे, तभी तो तेरे को तेरा काम समझाएंगे। लेकिन प्रेमी क्या कहता है, प्यारा क्या कहता है कि सत्संग के बिना तो सर जाता है, लेकिन मेरा कामों के बिना नहीं सरता। और एक बात सोच लो, अंत में ये नाम ही, ये सत्संग ही काम आएगा, काम नहीं आएंगे। ये जो हम सत्संग सुन रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं अपने प्रभु का, ये ही हमारे सिक्के इकट्ठे हो रहे हैं। और ये सिक्के हमारे जमा होएं, इससे हम खाली ना हो, उसके लिए हमें कर्म अच्छे करने हैं, इनको सेव रखने के लिए। अगर कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो खाली होते जाएंगे। तो इसलिए दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से हमें उनके वचनों पर चलकर अपना जीवन यापन करना है। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। मेरे श्री परमहंस दयाल जी ब्लेस यू, ऑल गुरुमुख ब्लेस यू। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।